कहीं तो होगा में हम आगे देखते हैं कि सुजल और पीयूष जो है कशिश के ख्यालों में खो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि कशिश उनसे प्यार करती है, लेकिन असल में कशिश तो सिर्फ सुजल से प्यार करती है। लेकिन फिर भी पीयूष भी कशिश की यादों में खो गया होता है और इधर कशिश भी सुजल के बारे में सोच रही होती है। उधर हम देखते हैं कि ऋषि ना सुजल के कमरे में आ जाता है और कहता है कि ये जो लेटर है पहले अब मैं इसे एक सही जगह पर रख देता हूँ। फिर वो सुजल के कमरे में जो फाइल होती है उसमें वो लेटर रख कर वहाँ से चला जाता है। तब सुजल जो है फ्रेश होकर नहाकर बाहर आता है। तब पीयूष वहाँ पर आकर उससे कहता है, सुजल मेरे कोट पर कोई शर्ट मैच नहीं कर रही, मुझे कोई शर्ट दे दे अपनी। तब सुजल कहता है कि ये ले, ये मैंने निकाल कर रखी है। तब पीयूष उससे कहता है कि नहीं, ये तो तूने अपने लिए निकाली है ना, तो तेरी चॉइस में तेरी खुशी है और तेरी खुशी में मेरी खुशी है। तब सुजल उससे कहता है हाँ ये बात तो सही है, जा मेरे कबर्ड में से तुझे जो भी चाहिए वो ले ले। उधर हम देखते हैं कि महक जो है वो ऋषि को बार बार कॉल करती है और रोने लगती है, लेकिन ऋषि उसकी कॉल कट कर देता है। ये बात जो है कशिश देख लेती है और फिर ऋषि को फिर से वो कॉल करती है। तब वो ऋषि को लगता है कि महक कॉल पर है, लेकिन कॉल पर तो कशिश होती है। कशिश उससे कहती है कि ऋषि मुझे तुमसे मिलना है। तब ऋषि कहता है कि किस बात के लिए मिलना है। तब वो कहती है कि तुझे मिलकर ही मैं बताऊँगी, आज के आज मिलना है, नहीं तो मुझे सुजल से इस बारे में बात करना पड़ेगी। सुजल की बात सुनकर ऋषि उससे मिलने को तैयार हो जाता है। ऋषि को मिलने को कशिश जब जाती है तब ऋषि वहाँ पर वॉलीबॉल खेल रहा होता है और वो कशिश की ओर देखता है और फिर उससे बात करता है कि कहो यहाँ पर क्यों आई हो, क्यों मिलना चाहती थी तुम मुझसे। तब कशिश कहती है कि मुझे तुमसे महक के बारे में बात करनी है, तुम मेरी बहन से दूर रहो। तब ऋषि उससे कहता है कि ये फिजूल बातें करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तब कशिश उससे वार्न करती है कि देखो ऋषि, मैं जानती हूँ कि तुम किस तरह के लड़के हो, तुम मेरी सीधी सादी बहन को बहलाने की फुसलाने की कोशिश भी मत करना। आगे से कभी भी तुम महक को कॉल नहीं करोगे और ना ही उससे मिलोगे। तब ऋषि कहता है कि तुम जिस बात के लिए मुझे आज मना कर रही हो, कहीं आने वाले कल में उसी बात के लिए तुम्हें मेरे सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े, इसलिए बेहतर होगा कि तुम ये सब जो मुझसे कह रही हो इससे बेहतर कि तुम महक को जाकर कहो महक ही मेरे पीछे पड़ी है, मुझे उस जैसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब कशिश उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि महक किस तरह की लड़की है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, उसे तुमसे मिलने से किस तरह से रोकना है ये मैं देख लूँगी। लेकिन अगर कभी मुझे ये बात समझ में आई कि तुम जानबूझकर महक से मिल रहे हो या उसकी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब वहाँ पर ऋषि जो है वो हंस देता है और कहता है कि जाइए मिस कशिश, ये बात अपनी महक को समझाइए, क्योंकि जिस तरह की लड़कियाँ मुझे चाहिए महक वैसी टाइप की लड़की बिल्कुल भी नहीं है, और बेहतर होगा तुम मुझे कहने के बदले में अपने बहन से जाकर ये सब चीज़ें कहो। तब कशिश जो है वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वसु जो है अपने लिए ज्वेलरी सेलेक्ट कर रही होती है। वो कहती है कि ऐसी ज्वेलरी बनाइए कि जैसी मेरे पास हो और बाकी किसी के भी पास ना हो। तब वहाँ पर ललित जो है वो आता है, वो सोचता है कि आज वसु का मूड बहुत अच्छा लगता है, मैं पीयूष की शादी की बात वसु से कर लेता हूँ। तब ललित जो है पीयूष की शादी की बात उससे कहता है कि कशिश को मैंने पीयूष के लिए पसंद कर लिया है। तब वसु को लगता है कि शायद कशिश यानी कशिश चंदानी, वो कहती है कि हाँ उनका बिज़नेस तो हमारे बिज़नेस से भी बड़ा है। तब ललित उसे कहता है कि कशिश हीरा चंदानी नहीं, कशिश सिन्हा की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि पीयूष के ऑफिस में काम करती है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं पीयूष की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। कशिश ही पीयूष की पसंद है और हमें उसकी पसंद में उसका साथ देना चाहिए। मैं चाहता था कि तुम प्रोफेसर सिन्हा के घर मेरे साथ चलो, लेकिन शायद अब मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। तब वसु उससे कहती है कि कशिश इस घर की बहू नहीं बन सकती। तब ललित उसे कहता है कि देखो वसु, पीयूष ने कशिश को पसंद कर लिया है और कशिश में वो सारे गुण हैं जो इस घर की बहू में होने चाहिए, इसलिए बेहतर होगा कि तुम भी इस बात को मान लो। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाता है। फिर पीयूष के पापा प्रोफेसर सिन्हा के पास जाते हैं और कशिश और पीयूष के रिश्ते की बात पक्की करते हैं। तब प्रोफेसर सिन्हा कहते हैं कि मैं कशिश के बारे में तो हाँ ऐसा कह नहीं सकता जब तक कि मैं उसे पूछ ना लूँ, लेकिन कोई बेवकूफ़ी होगा जो आपके घर का रिश्ते को नकारेगा। और ऐसा कहकर वो कहते हैं ललित से कि मेरी तरफ से हाँ समझी, लेकिन कशिश जब तक हाँ नहीं कहती हमें बात आगे नहीं बढ़ाएंगे। तब प्रोफेसर सिन्हा की ये बात जो है वो पीयूष के पापा मान जाते हैं। तब प्रोफेसर सिन्हा उन्हें सिद्धिविनायक जी की भगवान की मूर्ति देते हैं और वो कहते हैं कि ये यही है इस वक्त मेरे पास। और ऐसा कहकर वो शगुन देकर ललित को वहाँ से विदा करते हैं। दूसरी तरफ कशिश ऑफिस में बैठी हुई कुछ सोच रही होती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है। ये बात जो है सुजल के समझ में आ जाती है। सुजल उसके केबिन में आता है और कशिश से पूछता है कि कशिश क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। तब कशिश उसको कहने को होती है, लेकिन बाद में वो चुप हो जाती है। वो सोचती है कि अगर ऋषि के बारे में मैंने कुछ बात बोल दी सुजल से तो दोनों भाइयों के बीच में बिना वजह ही बहुत स्ट्रेस बन जाएगा और फिर ये बात उन दोनों के लिए भी अच्छी नहीं होगी। इसलिए वो कहते कहते चुप हो जाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही। और ऐसा कहकर वो वहाँ से मुझे काम है ऐसा कहती है और वहाँ से जाने लगती है। पीयूष को ये बात पसंद नहीं आती और पीयूष कहता है कि कशिश रुको ज़रा, तुम जानती हो कि कशिश का मतलब क्या होता है। कशिश यानी अट्रैक्शन, जो हमें ये चीज़ का एहसास दिलाता है कि दो प्यार करने वालों के बीच वो जो स्पेशल मोमेंट होती है, जो स्पेशल बॉन्ड होता है, तो हम दोनों में भी इस तरह का स्पेशल बॉन्ड है। तुम जानती हो कशिश कि मैं उस तरह का इंसान था कि मुझे दूसरों की फीलिंग्स की कोई चिंता नहीं थी, कोई परवाह
परवाह नहीं थी कोई क्या सोचता है, लेकिन मुझे तुम्हारे फीलिंग्स की चिंता है। तुमने मुझे पूरा बदल दिया है। तुम्हारी खुशी से मेरी खुशी है, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। अगर तुम्हें ज़रा सी भी कोई बात लगे तो तुम मुझसे शेयर करना। और फिर वो कुछ उससे प्यार भरी बातें करता है। कशिश से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तब कशिश उससे कहती है कि लेकिन ये ऑफ़िस है, पर्सनल और ऑफिशियल बातों को हमें अलग रखना चाहिए। लेकिन उससे सुजल कहता है कि लेकिन ये बात तो हमारे दिल की है और दिल की बात मैं तुमसे अभी के अभी कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कशिश। और कशिश ये बात सुनकर शर्मा जाती है। फिर वो दोनों गले लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीयूष अपने कैबिन में बैठा हुआ होता है और कशिश के बारे में ही वो हर पल सोचता है। तभी वहाँ पर कशिश कहती है कि सर मैं ये लेटर टाइप करवा कर ला लेती हूँ। और पीयूष का उसकी तरफ ध्यान ही नहीं होता। फिर कशिश वहाँ से चली जाती है और पीयूष दिल ही दिल में कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब कशिश कहती है कि कुछ कहा सर आपने, तो वो कहता है नहीं। फिर कशिश वहाँ से ना चली जाती है। तब पीयूष के पिताजी वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि अरे पीयूष, कशिश तो चली गई है। तब पीयूष को भी थोड़ी सी शर्म आती है और वो कहता है कि इट्स ओके पापा, आप यहाँ पर बैठिए, मैं अभी वापस आता हूँ। और फिर पीयूष के पिताजी पीयूष से कहते हैं कि पीयूष, मैं आज प्रोफेसर सिन्हा से मिला था तुम्हारे और कशिश के रिश्ते की बात करने। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाम को मौली से कशिश पूछती है कि क्या तुम ऋषि से अब भी मिलती हो। तब मौली इस बात से मना कर देती है और फिर वो कहती है कि महक कहाँ पर है। तब मौली कहती है कि मैं उसे अभी बुला कर लाती हूँ। फिर वो मौली से पूछती है कि क्या महक का ऋषि के साथ कोई संबंध है। तब मौली एकदम चिढ़ जाती है और कहती है कि बेहतर होगा ना दी, आप ये बात वो महक से ही पूछो। तब वहाँ पर महक आ जाती है। वो कहती है कि दीदी मेरे सिर में तेल लगा दो। लेकिन महक को कशिश सवाल पूछती है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है और मौली जो है ना वहाँ से चली जाती है। कशिश फिर महक से पूछती है कि महक मुझे बताओ, क्या तुम ऋषि से अब भी मिलती हो, क्या तुम ऋषि से अब भी चुपके चुपके मिलने जाती हो। तब से झूठ बोलती है कि नहीं दी, मैं नहीं मिलती उससे, ना ही मैं बात करती हूँ। तब कशिश उससे कहती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। सुबह मैंने तुम्हें ऋषि के साथ बात करते हुए देखा है, तुम रो भी रही थी, क्या बात है महक, मुझे बताओ। और वो फिर कहती है कि मैं तुम्हारी माँ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। ऋषि जो है वो अच्छा लड़का नहीं है, वो दूसरों की ज़िंदगी में सिर्फ आता है लेकिन उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाता। तभी उसके पिताजी कशिश को बुला लेते हैं और कशिश वहाँ से चली जाती है और महक को वो अच्छे से समझा देती है कि वो ऋषि से दूर रहे। तब वह महक भी उसको हाँ कह देती है और फिर अपने पिताजी के बुलाने पर कशिश वहाँ से जाती है। तब महक को बहुत ज़्यादा रोना आता है। फिर कशिश के पिताजी प्रोफेसर सिन्हा जो होते हैं वो कहते हैं कि आज तुम्हारे बॉस यहाँ पर आए थे अपने बेटे का रिश्ता तुमसे कराने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारी मर्ज़ी जानना चाहता हूँ। तब कशिश को लगता है कि बॉस यानी कि पीयूष के नहीं बल्कि सुजल के पिताजी, और वो कहती है वो कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। और वो सोचती है कि उसकी शादी के बाद सुजल के साथ फिक्स हुई है, ना कि पीयूष के साथ। लेकिन असल में प्रोफेसर सिन्हा जो है वो पीयूष के बारे में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तब प्रोफेसर सिन्हा कहते हैं कि काश तुम्हारी माँ भी आज यहाँ पर होती, तब वो बहुत ज़्यादा खुश होती। तब कशिश उससे कहती है कि आपने मुझे माँ और बाबा दोनों का प्यार दिया है। और फिर वो सपनों में खो जाती है और वो दिल ही दिल में सोचती है कि कशिश सुजल गरेवाल, मिसेस कशिश सुजल गरेवाल, ऐसा वो सोचने लगती है। इसके बाद जो होगा वो हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।